नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। सीरिया ने इजराइल को ललकारा। सीरिया और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने हाल ही में अपने एक बयान में इजराइल को खुली चुनौती दी है और कहा है कि हम निसंकोच खड़े रहेंगे। ये बयान तब आया जब इजरायली हवाई हमलों में ड्रूज समुदाय को निशाना बनाया गया। शरा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने की अपील की है। ये घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब मध्य पूर्व पहले ही गाजा और लेबनान की घटनाओं से अस्थिर है। इजराइल की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन रक्षा तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टकराव और गहरा सकता है। इराक में शॉपिंग मॉल में भीषण आग। इराक के अल कुट शहर में एक प्रमुख शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग से पूरे देश में शोक की लहर है। अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा और अग्निशमन दस्ते ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मॉल में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भारत के 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 24 घंटों के भीतर 3 प्रमुख मिसाइलों आकाश प्राइम, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण लद्दाख क्षेत्र में किया गया, जो वायु रक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया। ये परीक्षण भारत की सामरिक और रक्षा क्षमताओं को दर्शाते हैं, खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। डीआरडीओ ने इन परीक्षणों को पूर्णतः सफल बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे भारत की सीमा सुरक्षा को और बल मिलेगा। नाटो प्रमुख की चेतावनी पर भारत का जवाब। नाटो प्रमुख द्वारा रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की अपील के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और किसी भी दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब नाटो यूक्रेन संकट को लेकर रूस पर दबाव बढ़ा रहा है। भारत ने कहा है कि वो शांति, संवाद और संतुलन की नीति को प्राथमिकता देता है। ये बयान वैश्विक कूटनीति में भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति का प्रतीक बनकर उभरा है। अहमदाबाद में युवक ने आत्महत्या की। अहमदाबाद के निवासी मनीष गोरेडिया ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और व्यक्तिगत संघर्षों की बात कही थी। परिजनों ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से तनाव में थे और उन्होंने कई बार मदद की गुहार भी लगाई थी। इस घटना ने एक बार फिर से मानसिक स्वास्थ्य और समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन और रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।